दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी शेयर करेंगे प्रकृति के अनुसार गन्ने का रस कब पीना चाहिए, कितनी मात्रा में पीना चाहिए और किस समय पीना चाहिए। गन्ने का रस पीने से ज़्यादा फ़ायदा मिलता है या इसे चूसने से ज़्यादा फ़ायदा मिलता है? आज के वीडियो में दोस्तों गन्ने से संबंधित सारी जानकारी शेयर करेंगे। दोस्तों, गन्ना जो है ये बहुत ही शक्तिशाली है। दोस्तों, अगर आप डेली गन्ने का प्रयोग करते हैं या इसके रस का सेवन करते हैं तो आपके शरीर को बहुत सारे फायदे मिलेंगे। कौन-कौन से फायदे मिलेंगे, कौन-कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं, ए टू जेड जानकारी शेयर करेंगे। लेकिन दोस्तों, आज गाँव में हमारे आपके बीच से गन्ना लुप्त होता चला जा रहा है। कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पे गन्ने का उत्पादन ही नहीं होता है। दोस्तों, हमारे गाँव में पहले गन्ना बहुत बोया जाता था, लेकिन आज के समय में पूरे गाँव में किसी के घर गन्ने की खेती ही नहीं होती है, पूरा खेती ही खत्म हो गया। दोस्तों, जब हम लोग छोटे थे सबके घर पे गन्ना होता था और हम लोग दोस्तों दौड़ने जाते थे, रोज़ सुबह दौड़ लगाते थे और दौड़ लगाने के बाद घर तब आते थे, पहले 2-3 गन्ने खेत में जाके चूस लेते थे। 4 बजे उठते थे, दौड़ लगाते थे और 6 बजे उसके बाद गन्ना चूस लेते थे। भर पेट गन्ना चूसते थे, अथाह शक्ति होती थी, अथाह शक्ति मिलती थी दोस्तों, कभी शरीर में थकावट ही नहीं आती थी। तब हम लोगों ने जाना गन्ने की शक्ति कितना है और आज जब आयुर्वेद में हमने पढ़ा गन्ने के महत्व के बारे में, तो दोस्तों हमसे रहा ना गया। हमने सोचा क्यों ना इस जानकारी को हर घर तक शेयर किया जाए। जो आज की युवा पीढ़ी आ रही है, वो गन्ने के स्वाद को ही भूल गई हैं। कुछ परिवार तो ऐसे होंगे, कुछ लोग तो ऐसे होंगे दोस्तों गन्ना कभी चूसते ही नहीं होंगे। हाँ, पी लेते होंगे तो गन्ना जाके गन्ने का रस पी लेते होंगे और ख़ास करके दोस्तों गर्मियों में आप पीते होंगे। लेकिन आप जानते हैं गन्ने का रस कब पीना चाहिए? इसका प्रकृति के अनुसार समय क्या है? आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। तो उसके पहले हम दोस्तों जान लेते हैं गन्ने के रस में कौन-कौन से तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, गन्ने के रस में आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम, कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे पूरे शरीर के लिए बड़े ही फायदेमंद हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। गन्ने का रस या गन्ना दोस्तों हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। गन्ने का रस सब लोग पी सकते हैं, गन्ना सब लोग चूस सकते हैं। ये गन्ना किसी को नुकसान नहीं करता है, इतना सारा तत्व पाया जाता है। अगर गन्ने के रस के फ़ायदे की बात करें या गन्ने के फ़ायदे की बात करें, तो दोस्तों इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप लगातार जब गन्ने का मौसम कब है, सबसे पहले ये जान लेते हैं, तभी दोस्तों आपको फ़ायदा समझ में आएगा। गन्ना जैसे आप लोग दोस्तों जानते हैं जो दिवाली मनाई जाती है, दिवाली मनाने के 12 दिन के बाद एकादशी होती है। एकादशी एक प्रकार का त्योहार है और इसी दिन गन्ने को दोस्तों चढ़ाया जाता है, गन्ने की पूजा की जाती है और गाँव के जो बुजुर्ग लोग हैं, जब गन्ने की पूजा हो जाती है, तभी गन्ने को चूसते हैं, तभी गन्ने का जो गुड़ बनता है वो पीते हैं, खाते हैं और गन्ने का रस पीते हैं, उसके पहले नहीं पीते हैं। हम लोगों के घर जो भी बुजुर्ग हैं दोस्तों, जब गन्ने को चढ़ा दिया जाता है, उसके बाद ही पीते हैं। तो क्या मान के चलते हैं? तो मान के यही चलिए जो गन्ने का सीज़न है, वो नवंबर में दोस्तों अभी दिवाली थी और एकादशी बीत चुकी है। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल यानी 6 महीने गन्ने का जो सीज़न होता है और इसी सीज़न में ही गन्ने का रस पिएँगे तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब ये 6 महीने यानी कि ठंडी के दिन माने जाते हैं। अब अप्रैल तक दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, अप्रैल के बाद ही गर्मी पड़ती है। तो ठंडी के दिनों में हमारा पाचन तंत्र बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। और प्रकृति की देन देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ठंडी में ही पाई जाती हैं, जिससे हमारा पाचन तंत्र उसे सही ढंग से पचा ले। लेकिन शायद कोई है गन्ने का रस दोस्तों इस इन सीज़न में पीता हो। जब गर्मी पड़ती है, गर्मी में लोग गन्ने का रस पीते हैं, जबकि गाँवों में दोस्तों गर्मी में पूरा गन्ना छील दिया जाता है, उसका गुड़ पका दिया जाता है,
मई, जून में तो गन्ना पाया ही नहीं जाता है। मई, जून में गन्ना पाया ही नहीं जाता है। गन्ना जो है दोस्तों मार्च के पहले ही सब खत्म कर दिया जाता है। तो अगर हम सीज़न की बात करें तो नवंबर से अप्रैल तक का गन्ने का सीज़न है और इसी सीज़न में हमें गन्ने को चूसना भी चाहिए और गन्ने का रस भी पीना चाहिए। और दोस्तों ये ठंडी का सीज़न है, आप पिएँगे तो ये सारा पच जाता है। अब गन्ने का रस कितना पीना चाहिए? कितना पीना चाहिए या चूसे तो कितना चूसना चाहिए? दोस्तों इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसकी कोई लिमिट नहीं, हम लोग छोटे से तो दोस्तों एक गन्ना नहीं चूसते थे। खूब मोटे-मोटे, बड़े-बड़े 4-4, 5-5 गन्ने चूस जाते थे एक बार में और दिन भर में तो कई गन्ने चूस जाते थे। अगर 4-5 गन्ने में रस आप निकालेंगे तो कम से कम 1 से डेढ़ लीटर रस निकल जाएगा। लेकिन जो आज के लोग हैं या आज की जो वो युवा पीढ़ी है, यह 1 लीटर गन्ने का रस पचा ही नहीं पाएँगे, दस्त होने लग सकती है। इतना फ़ायदेमंद और जब दोस्तों हम चूसते हैं, चूसने में ज़्यादा हम चूस जाते हैं और दोस्तों उतना अगर रस पीना पड़े तो रस नहीं पी पाते थे। उस समय भी हम दोस्तों उतना रस नहीं पी पाते थे जितना गन्ना चूस लेते थे। अब चूसने में ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है या पीने में तो देखा जाए तो दोस्तों चूसने में ज़्यादा फ़ायदेमंद है। चू अगर आप गन्ने को चूसते हैं तो इसके कई फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा तो ये होता है दोस्तों जब आप गन्ने को चूसते हैं, चूसते समय आपके दाँतों की एक्सरसाइज़ होती है, आपके पूरे मुँह की एक्सरसाइज़ होती है। गन्ने को चबा-चबा के चूसते हैं और जब आप इसे चूसते हैं, तो मुँह से लार निकलती है, सलाइवा निकलती है। जैसे जब खाना खाते हैं, तो लार और सलाइवा निकलती है या अल्काइन होती है, या खाने को पचाती है और गन्ने का जो रस होता है, वो भी अल्काइन है। तो 2 अल्काइन मिल जाते हैं, जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। चूसने से दोस्तों आपके दाँत साफ होते हैं। मुँह में बदबू जो आती है, वो बदबू दूर हो जाती है। आपकी जीभ जो टंग है, ये भी साफ हो जाती है। मुँह की पूरी साफ-सफाई हो जाती है। इसलिए हमारे अपने दृष्टि से गन्ने का रस पीने की बजाय अगर आपके मुँह में दाँत है, दाँतों से संबंधित कोई समस्या नहीं है, तो गन्ने को चूसना चाहिए। गन्ने को चूसना सबसे फ़ायदेमंद होता है। तो दोस्तों चूसना सबसे फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर आपके दाँत की प्रॉब्लम है, दाँत सही से नहीं है, तो आप इसका रस भी पी सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं इसका रस कब पीना चाहिए या गन्ने को कब चूसना चाहिए। दोस्तों हमारे अपने हिसाब से गन्ने का रस दिन डूबने के पहले पी लेना चाहिए और दिन डूबने के पहले गन्ना आप चूस सकते हैं। सुबह खाली पेट भी गन्ना चूस सकते हैं, पी सकते हैं दिन में कभी भी। लेकिन खाना खाते समय या खाने के पहले बाद में मत करिए, नहीं तो पेट उसी से भर जाएगा, आप खाना नहीं खा पाएँगे या खाने को भी पचाता है। दोस्तों जिस दिन आप गन्ना चूसते हैं या गन्ने का रस पीते हैं, आप देखेंगे आपको खूब बाथरूम आती है। यानी कि यूटीआई इन्फेक्शन अगर है उसे भी दूर करने में मदद करता है। गन्ने का रस खून को साफ करता है और शरीर में खून को बढ़ाता है। अगर आप लगातार अगर आप लगातार नवंबर से अप्रैल तक गन्ने के रस का या गन्ने को चूसते हैं, तब दोस्तों आपके शरीर में अगर खून की कमी हो, कमी को भी दूर कर देगा। आपके शरीर में कभी खून की कमी नहीं होने देगा। और इसका अगला जो फ़ायदा है, अगर आपके नाखून साफ नहीं है, तो दोस्तों नाखून में लाइट आ जाती है। बाथरूम खुल के आती है, नाखून में लाइट आ जाती है। अगर आपको गैस कब्ज़, एसिडिटी है, जब आपको गैस कब्ज़, एसिडिटी बनी हो, तो एक गन्ना आप चूस लीजिए। आप देखेंगे गैस एसिडिटी खत्म हो जाएगी। यानी पाचन तंत्र को भी यह स्ट्रॉन्ग बनाता है। गैस कब्ज़ एसिडिटी को दूर करने में मदद करता है। गैस कब्ज़ एसिडिटी को दूर करने में मदद करता है। इतने सारे फ़ायदे हैं गन्ना के। दोस्तों हम तो ये कहेंगे भैया गन्ना बोना फिर शुरू कर दीजिए और दोस्तों गन्ने में ज़्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर गाँव की आप देसी खाद जो गोबर से बनाई जाती है, जो गाय भैंस के दोस्तों बनाई जाती है, उससे जो खाद होती है वही खाद डाल दी जाती है और गन्ना एकदम प्योर नेचुरल होता है। गन्ने कई टाइप में होते हैं दोस्तों और जब आप गन्ने का रस चूसते हैं बड़ा ही फ़ायदेमंद है। दोस्तों आज भी हमें गन्ना बहुत पसंद है। आज भी एक दिन में हम 4-5 गन्ना चूस सकते हैं, 4-5 गन्ना चूस सकते हैं और चूसते हैं।
जब सीज़न होता है, सीज़न शुरू हो गया, अब मैं दोस्तों डेली 2-3 गन्ना चूसता हूँ। गन्ने का रस नहीं पीता हूँ, मैं गन्ने को ही चूसता हूँ। तो गन्ना चूसना बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन आज के समय में अब दोस्तों जैसे एकादशी बीत गई, कम से कम 50% तो ऐसे होंगे दोस्तों जो गन्ना वो एकादशी के दिन चूसे ही नहीं होंगे और हमारे यहाँ उसकी पूजा होती है। पूजा करने के बाद उस दिन गन्ना ज़रूर चूसा जाता है। उस दिन गन्ना ज़रूर चूसा जाता है और गन्ना चूसना शुभ माना जाता है। तो दोस्तों आप भी गन्ने को चूसिए, गन्ने के रस के फ़ायदे लीजिए। आपके शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी, अगर गन्ने के सीज़न भर रोज़ आप गन्ने का सेवन करते हैं या गन्ने का रस पिएँगे, बड़ा ही फ़ायदेमंद। ये दोस्तों इसमें जो मिठास होती है वो नेचुरल मिठास होती है और नेचुरल मिठास हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होती है, नुकसानदेह नहीं होती है। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर इससे संबंधित कुछ और आपके मन में प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।